लखनऊ के मलिहाबाद में अवैध हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर पुलिस ने छापा मारा। घर से सैकड़ों अवैध हथियार बरामद हुए हैं। कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था एक इनपुट के तहत। अब आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। लखनऊ के मलिहाबाद कस्बे के रहने वाले सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर पुलिस ने एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद छापेमार कार्रवाई की। हैरान कर देने वाली बात यह है कि लाला के घर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए, कारतूस भी मिले। कई थानों की पुलिस मौके पर वहां पर मौजूद थी। आरोपी के बारे में छानबीन अब की जा रही है। सवाल यह है कि इतने हथियार लाला के पास आए कैसे। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ में मलिहाबाद में छापेमार कार्रवाई की गई। यूपी पुलिस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था। उसके बाद आपको बता दें कि छापेमार कार्रवाई की गई। हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद हुआ है। कारतूस भी कहे जा रहे हैं कि बरामद हुए हैं। अलग अलग जिलों की पुलिस भी आपको बता दें कि मौके पर पहुंची और इस बीच छापेमार कार्रवाई में पुलिस को हथियार कारतूस बरामद हुए। सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई हैं। लखनऊ में आपको बता दें एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। यूपी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में कई सारे हथियार बरामद किए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि कारतूस भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये हथियार कहाँ से आए, अभी जानकारी इस बारे में नहीं मिल रही है कि जो हथियार बरामद हुए हैं वो इंडियन मेड है, इंटरनेशनली कोई कंट्री मेड है। इसको लेकर अभी अब खुलासा जो है आगे आगे जैसे अपडेट आएगी वैसे पता चलेगा कि ये हथियार कहाँ के थे, किस देश के थे। लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है बड़ी मात्रा में वहाँ पर हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद हुआ है और अब पुलिस आगे की पूछताछ जो है वो कर रही है। आज दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि में थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी किरण हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। किरण, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिए। बिल्कुल पलक, देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद हुआ है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और जैसे देखिए जानकारी मिल रही है तकरीबन 300 हथियार कारतूस जो है वो बोरे से बरामद किए गए हैं। और इन सब के साथ अगर हम जाए कि तकरीबन कितने की बरामदगी हुई है यहाँ पर, तो देखिए जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है DBBL राइफल जो है उसकी बरामदगी है, पिस्टल की बरामदगी है, 312 और 315 बोर के जो हथियार है वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं। तो असलाहा जो है ये बरामद किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों के सबूत भी जो है वो यहाँ पर मिले हैं। क्योंकि देखिए ना सिर्फ अगर यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये रेड मारी गई है, वहां पर छानबीन की गई है, जांच किया गया है, तो सिर्फ यही मिले होंगे कि जो असलहे हैं या हथियार है उसकी बरामदगी हुई होगी, बल्कि कई डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगे होंगे। और ऐसे में देखिए जो ये जानकारी आप दे रहे हैं यहाँ पर एक क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या स्पेसिफिकली कोई इनपुट जो है वो यूपी पुलिस को मिला था, क्योंकि लगातार मुहर्रम को लेकर कहा जा रहा था हाई अलर्ट जो है वो पूरे यूपी में था और इंटेलिजेंस जो है वो और ज़्यादा अलर्ट हो गई थी। कहा जा रहा है कि मुहर्रम से पहले जो पुलिस स्टेशन है विद इन 100 मीटर की दूरी पर ये हथियार जो है बताया जा रहा है कि 300 हथियार और साथ ही 50,000 तक कार्टेजेस जो है कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की अगर कोई भी कार्रवाई होती है और जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो इसमें टिप्स जो है डेफिनेटली होते हैं, कहीं से इनपुट, कहीं से कोई जानकारी या छोटी सी भी एक बात अगर पता चलती है तो उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई जो है पलक यहाँ पर की जाती है। और इसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है जिसे एक सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है पुलिस सजग है, वहाँ के जो खुफिया एजेंसीज है वो पूरी तरह से सजग है, क्योंकि कई
बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे हम बाद में रोकते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को एक अपराध मुक्त बनाने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच में ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। अभी फिलहाल पलक जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन हम देख ले 500 मीटर का जो एरिया है उस घर से उन सबको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अभी वहां पर भी छानबीन का दौर जारी है। और जो हम बात कर रहे हैं लाला की, जो कि सलाउद्दीन है, और उसकी हम जो बात कर रहे हैं उससे तो पूछताछ का दौर जारी है। साथ ही 3 और शख्स उस वक्त में जो है घर में मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ का दौर जो है वो चला है। उनसे भी लगातार जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये जानकारी नहीं कि ये हथियार आए कहां से, कहां के हैं, कौन सा कहां का है हथियार, क्या इसका कोई इंटरनेशनल यानी कि विदेशों से भी जो है किसी तरह का कोई कनेक्शन बैठता है। ये तमाम चीजें जो है अभी जांच की उस पर जारी है। लेकिन सबके बीच में कारतूस, बारूद की भी देखिए, बारूद की भी बरामदगी हुई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या मंशा जो है इतने बड़े जखीरे के साथ रही होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि पहले तो पुलिस स्टेशन के 100 मीटर की दूरी पर हथियार बरामद होना, और फिर दूसरा सवाल ये हो जाता है, सलाउद्दीन के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि ये एक डॉक्टर था, क्लिनिक चलाता था, बीवी जो है वो सरकारी नौकरी करती है, टीचर है। मतलब कोई इनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। और यहाँ पर हथियार इतने ज्यादा बरामद हुए और कहा जा रहा है कई सारे फॉरेन मेड हथियार भी बरामद हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आपने कहा ये बात कि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं। लेकिन देखिए, जब इस तरह का कोई खेल खेला जाता है तो सबसे पहले आपको जो लोगों के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन की तरफ से दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि हम तो आम इंसानों में से एक हैं। इसके साथ देखिए ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से आपने अभी बैकग्राउंड उनका पूरा बताया कि हकीम है और उनकी पत्नी जो है वो टीचर है, इस तरह से जो है सामने वो प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पीछे का खेल देखिए ये कितना बड़ा है कि देखिए 300 के करीब हथियार और 500 के करीब जो है यहाँ पर ये ठीक है किरण, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। बड़ी खबर है किरण ये, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखना। जो भी अपडेट होगी किरण हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।